इसमें और कुछ तो लगेगा नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आशीर्वाद। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं और आपके रूम की जो सीट प्लान की व्यवस्था है वो पहले भी आपके ग्रुप पर प्रेषित की जा चुकी है, पहुंचाई जा चुकी है ग्रुप के माध्यम से आप सभी तक। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी होंगी। विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी अब भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर बैक पेपर के साथ ना हमारा प्रैक्टिकल है। अरे भैया, आप बीए के चौथे सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चौथे सेमेस्टर में जो आपके बड़े भाई जो वर्तमान में 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, किसी भी कारण से उनकी प्रायोगिक परीक्षा छूट गई है, तो प्रायोगिक परीक्षा छूट गई है तो निश्चित है कि वो परीक्षा आप ही के साथ तो होगी, क्योंकि वो आप ही के क्लास से छूटी हुई परीक्षा है। तो विद्यार्थियों, ये देख रहे हैं, ये बीए चतुर्थ सेमेस्टर, तारीख 15, बैच ए, इसके रूम का सीट प्लान देख रहे हैं आप। इधर कक्ष संख्या लिखा हुआ है, इस तरफ अनुक्रमांक लिखे हुए हैं, इधर कहाँ से और कहाँ तक लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है आपको कि यहाँ रोल नंबर की शुरुआत जो लिखी हुई है 23 से लिखी हुई है। इस रोल नंबर की जो शुरुआत लिखी हुई है ये 23 से लिखी हुई है। इसीलिए कुछ लोग लगातार यह कह रहे हैं कि क्या सर बैक पेपर का ही है। तो बैक पेपर के नीचे भी तो रोल नंबर देखिए आप। बैक पेपर जिनका है उनके रोल नंबर की शुरुआत 23 से है। विद्यार्थियों, ध्यान से सुने, जिनका बैक पेपर है और उनके रोल नंबर की शुरुआत 23 से है। आपके रोल नंबर की शुरुआत नीचे देखिए 24 से है। बैक पेपर के रोल नंबर सबसे ऊपर यहाँ, ये रोल नंबर की शुरुआत 23 से है, बाकी रोल नंबर की शुरुआत 24 से है, ये देख रहे हैं आप। तो जब 23 और 24 का है यानी 1 साल वो आपसे पुराने हैं, और जब 1 साल पुराने हैं तो निश्चित है कि वर्तमान समय में वो बीए के अंतिम सेमेस्टर में होंगे, 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन संयोगवश उनका आपके साथ भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो है 4 सेमेस्टर में किसी कारण से प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे पाए थे। ये है। अब हम आपको रूम वाइज की कल परीक्षाएं किस किस रूम में आपको बैठना है। विद्यार्थियों, उसके लिए कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 1 जो है वो एमए द्वितीय सेमेस्टर के सारे विद्यार्थी, कक्ष संख्या 1 में एमए द्वितीय सेमेस्टर के सारे विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। कक्ष संख्या, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, कक्ष संख्या 1 में एमए द्वितीय सेमेस्टर के समस्त विद्यार्थी बैठेंगे। तो कक्ष संख्या तो उनके लिए निर्धारित कर दी गई है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बीए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अगर देखा जाए, परे भवन कक्षों को अगर देखा जाए तो कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 2 में जिनके रोल नंबर की शुरुआत 23 से हो रही है, अर्थात बैक पेपर से हैं, वो सारे विद्यार्थी बैठेंगे। कक्ष संख्या 2 में जिनके रोल नंबर की शुरुआत 23 से हो रही है, वे सारे विद्यार्थी बैठेंगे उस कक्ष में। वे सारे विद्यार्थी कहाँ बैठेंगे? कक्ष संख्या 2 में। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों, वे विद्यार्थी बैठेंगे जिनके रोल नंबर की शुरुआत 240 से हो रही है, यानी जो बैक पेपर डाले थे उनके रोल नंबर की शुरुआत कैसी थी? उनके रोल नंबर की शुरुआत थी 230 से।
और आपके रोल नंबर की शुरुआत है 240 से। तो जिनके रोल नंबर की शुरुआत 240 से है और लास्ट के 5 अंक हैं 20,001, नहीं रोल नंबर की शुरुआत तो 240 है लेकिन लास्ट का जो 5 अंक है वो है 20,001 से कितना है, 20,001 से 20,102 तक। ये कहाँ बैठेंगे, कक्ष संख्या 2 में बैठेंगे। इसके साथ साथ जिनके रोल नंबर की शुरुआत 23 से है वो तो बैठेंगे ही, लेकिन जिनके रोल नंबर की शुरुआत 24 से है, 24 से शुरुआत है लेकिन रोल नंबर के सीरीज के लास्ट के 5 अंक 20,001 से 20,102 तक है, वो कमरा नंबर 2 में बैठेंगे। अब आते हैं विद्यार्थियों कमरा नंबर 3 के बाद की। इसी क्रम में विद्यार्थियों पहुंचते हैं कमरा नंबर 3 में। अब इसी क्रम में विद्यार्थियों आते हैं कमरा नंबर 3 में। नहीं पहुंचे जाओ। तो कमरा नंबर 3 में इसी क्रम में जिनके रोल नंबर की शुरुआत विद्यार्थियों 240 से हो रही है और लास्ट के अंक जो है 20,001, लास्ट में जिनके रोल नंबर की शुरुआत 20,001 से, जिनके रोल नंबर की शुरुआत लास्ट के 20,001 से 20,304 तक है, 20,001 से 20,304 तक है, ये विद्यार्थियों कहाँ बैठेंगे, कमरा नंबर 3 में बैठेंगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों कमरा नंबर 4 में बैठने वाले विद्यार्थियों के रोल नंबर की सीरीज को अगर देखा जाए तो उनकी सीरीज, जिनकी सीरीज 240 से शुरू हो रही है और लास्ट के 3 अंक हैं 20,306 से। बीस 20,306 से जिनके रोल नंबर की शुरुआत लास्ट में है वो जो है 20,466 तक, 20,306 से 20,366 तक, 20,306 से 20,466 तक जिनके रोल नंबर की सीरीज है वो यहाँ बैठेंगे विद्यार्थियों कमरा नंबर 4 में। ये तो ये बैच का हुआ, क्योंकि कल 2 बैच का होना है विद्यार्थियों, कल 2 बैच का होना है रोल नंबर एग्ज़ाम। तो जिनके जो विद्यार्थी कमरा नंबर 5 में बैठने वाले हैं, जो विद्यार्थी कल कमरा नंबर 5 में बैठेंगे विद्यार्थियों, वो कमरा नंबर 5 में अगर देखा जाए तो कमरा नंबर 5 में बैठने वाले रोल नंबर की सीरीज को अगर देखा जाए, कमरा नंबर 5 में बैठने वाले विद्यार्थियों के रोल नंबर की सीरीज को अगर देखा जाए तो जिनके सीरीज जो है 240 से शुरू हो रही है और लास्ट के रोल नंबर 20,470 है, और लास्ट का रोल नंबर 20,470 है से शुरू है और लास्ट में 20,693 तक है, ये कमरा नंबर 5 में बैठेंगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों आता है कमरा नंबर 6। कमरा नंबर 6 में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या 240 से रोल नंबर के सीरीज से शुरू हो रही है और लास्ट के 5 अंक जो है 20,694, लास्ट के 5 अंक जो अगर देखा जाए तो लास्ट के 5 अंक है 20,694 से 20,897 तक, 20,694 से 20,897 तक ये सारे विद्यार्थी कमरा नंबर 6 में बैठेंगे। इसके बाद जो बचे शेष विद्यार्थी हैं वो भूगोल विभाग के पीजी लैब में बैठेंगे। इसके बाद जो बचे हुए विद्यार्थी हैं वो भूगोल विभाग के पीजी लैब में
प्रायोगिक परीक्षा उनकी संपन्न होंगी, जिसमें रोल नंबर की सीरीज की शुरुआत 240 से शुरू है और लास्ट में 20,898 से 20,898 से 21,035 तक है, 21,035 तक है। ये बच्चे पीजी लैब में बैठेंगे। तो ये बच्चों जो है आपके जो क्लासरूम में रोल नंबर की सीरीज है, वो सीरीज थी, वो मैंने बताया कि इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक विद्यार्थी बैठेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। विद्यार्थियों, ऐसा ना हो कि आप दूसरे रूम में बैठ जाएं, पता चले आप उस रूम में हैं, फिर वहाँ से निकाले जाएं, दूसरे रूम में जाएं, वहाँ से पता लगे कि सारे जगह से आपको एब्सेंट बना के भेज दिया गया है। तो कहीं भूल से सारे जगह एब्सेंट बने हुए हैं, एक जगह काटना भूल जाए तो परीक्षा फल, जो परीक्षा परिणाम है वो प्रभावित हो जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। साथ ही साथ जिन लोगों की परीक्षाएं कल हैं, वो एक दिन पूर्व अर्थात आज अभी प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एकत्रित कर लें, जैसे कि परीक्षा फाइल रिकॉर्ड, पेंसिल, पटरी, रबर, एडमिट कार्ड। अक्सर होता है कि सर हम एडमिट कार्ड भूल आए हैं, और जल्दबाजी में अपना रोल नंबर भी भूल जाते हैं बहुत लोग। तो एडमिट कार्ड जरूर रख लीजिए, पटरी, पेंसिल, रबर रख लीजिए, पैसे रख लीजिए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और पता लगता है एक भी चीज़ की कमी जब हो जाती है तो आपके पूरे प्रायोगिक परीक्षा डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों, प्रायोगिक परीक्षा डिस्टर्ब ना हो उससे बचने की आवश्यकता है। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी लोगों को अच्छा प्रैक्टिकल हो, अच्छे प्राप्तांक आवें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद।